हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का शिक्षा संगम 24 पर। तो अब हम लेकर आए अपना एज वाला सेकंड पार्ट। 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना जन्मदिन अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। देखो बच्चे, कितने स्टेप है क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास? सबसे पहले हमें दिया गया है कि स्नेहा की जो एज है उसके पिता का 6वां भाग है। तो क्या बच्चों, स्नेहा की जो उम्र है वो उसके फादर की एज का 6th पार्ट है। एक पार्ट तो हमें ये दे दिया। दूसरा क्या है, 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। तो बच्चों 10 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, हम लिख लेते हैं कि हमें 10 साल बाद क्या बताया गया है कि जो फादर की उम्र होगी वो किसके इक्वल होगी? विमल की उम्र की दोगुनी। 10 साल बाद क्या होगी? फादर की एज जो होगी वो विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। तीसरी कंडीशन क्या दी है बच्चों? विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? कि विमल क्या है? अशोक से 3 वर्ष छोटा है। उसके बाद क्या बोला गया है? अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। अशोक ने बच्चों, अब बात कर लेते हैं अशोक की, ये से डिनोट कर देते हैं। अशोक ने अपना जो 10वां जन्मदिन है वो 3 साल पहले मनाया। तो बच्चों आज कितने साल का होगा अशोक? आप बोलोगे सर 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया, तो आज 3 साल और जोड़ दीजिए। अशोक कितने साल का हो गया? 13 साल का हो गया। अशोक कितने साल का हुआ? 13 साल का। अगर बच्चों अशोक 13 साल का है तो विमल कितने का है? विमल अशोक से 3 साल छोटा है। विमल क्या है? अशोक से 3 साल छोटा। तो 13 में से 3 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 10 साल। कितना आ जाएगा? 10 साल। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे, पिछले स्टेप पे से। जो स्नेहा के फादर है वो विमल की एज के दोगुने हैं। लेकिन नहीं बच्चों, एक वर्ड है, देखिए ये ध्यान रखने वाला वर्ड कौन सा है? विमल 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। विमल की किस समय की उम्र बच्चों? विमल की 10 वर्ष बाद की उम्र। विमल आज 10 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का होगा? 20 साल का हो जाएगा। तो कितने के फादर कितने की हो जाएंगे बच्चों? भैया आज विमल 10 साल का है, तो मैं बोलने लगूं अगले 10 साल बाद विमल की एज क्या होगी? आप बोलोगे 20 हो जाएगी। तो फादर की कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 into 2। फादर की हो जाएगी बच्चों 40 ईयर। कितनी? 40 ईयर। लेकिन हमें बताने क्या है? हमें तो स्नेहा की एज बतानी है कि स्नेहा की एज क्या है। स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। लेकिन बच्चों ये 40 साल आया, ये कब आया? 10 साल बाद आई। ये स्नेहा के फादर की प्रेजेंट एज तो नहीं है, ये तो 10 साल बाद की एज है। तो प्रेजेंट में उसके फादर कितने साल के हो गए? तो बच्चों इस 40 में से 10 घटा लेंगे, कितना? 30 साल के। और स्नेहा की जो एज है वो क्या है? अपने पिताजी की एज का 6वां भाग है। तो स्नेहा की एज कितने आ गई बच्चों? 5 साल आ जाएगी जब इसको काटूंगा तो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 5 क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। बच्चों हमने लिख दिया कि स्नेहा की उम्र क्या है? फादर की उम्र का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो हमने 10 वर्ष बाद बताया कि उसके पिताजी की उम्र विमल की उम्र का डबल हो जाएगी। ठीक है, एक स्टेप भी हो गया। फिर विमल जो है अशोक से 3 साल छोटा है, और अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया। तो बच्चों लास्ट स्टेप से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि अशोक की एज हमें पता चल सकती है। अगर अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया
तो आज अशोक कितने साल का हुआ? आज अशोक 13 साल का हो जाएगा। और बच्चों अगर करंट में अशोक 13 साल का है तो विमल उससे 3 साल छोटा है, तो विमल आज कितने साल का हुआ? 10 साल का हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत कहाँ लग सकती है कि भाई जो उसके पिताजी है स्नेहा के, वो विमल की उस समय की उम्र की, देखो बच्चों क्या बोला बेटा, 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की, कब की बच्चों? 10 साल बाद की उम्र की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो उस समय की उम्र वाला जो वर्ड है, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसी से हमें पता चल रहा है कि कब की बात कर रहा है वो, 10 साल बाद की। तो बच्चों अगर विमल आज 10 साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 20 साल का। उसकी डबल है तो मतलब उसके स्नेहा के फादर की एज कितनी हो गई? 40 साल हो गई। हमें स्नेहा की प्रेजेंट एज बतानी है तो फादर की एज को प्रेजेंट में लेकर आना पड़ेगा। ये 40 साल तो 10 साल बाद की एज आई है, तो फादर की प्रेजेंट में एज हो जाएगी कितने बच्चों? 30 साल। और स्नेहा अपने फादर की एज का 6 पार्ट है। 30 को 6 से कट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। तो इसका मतलब स्नेहा की प्रेजेंट एज क्या हुई? 5 इयर्स। ठीक है बच्चों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु बतानी है बच्चों। क्या बताना है? गुलजार की वर्तमान आयु बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोलता है उसको लिखते जाइए। आ जाते हैं उस क्वेश्चन से। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दिया जाए, देखो बच्चों हमने मान लिया गुलजार की आयु है कुछ, जी लिख दिया हमने गुलजार के लिए। उसमें से अगर मैं 6 घटा दूं, उसमें से कितना घटा दूं? 6 घटाऊं, तो घटाने के बाद कितना मिलेगा बच्चों? मुझे यही मिलेगा। और शेषफल को 18 से भाग दे दिया, इसको भाग दे दिया, इसको 18 से भाग दे दिया, तो मुझे क्या मिल जाता है बच्चों? अनूप की एज मिल जाएगी। यही क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद महेश की आयु कितनी है बच्चों? महेश कितना है? महेश है बच्चों 5 साल का। महेश कितने साल का है बच्चों? 5 साल का। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप क्या है बच्चों? मैं बात करूं अनूप की, अनूप के बारे में क्या बोला गया है कि महेश से 2 वर्ष छोटा है। कितना छोटा है? 2 वर्ष। तो बच्चों अगर महेश 5 साल का है, महेश कितने का है? 5 साल का है, अनूप इससे 2 साल छोटा है, तो अनूप कितने का हुआ बच्चों? आप बोलोगे 3 साल का हुआ। अनूप की एज कितनी आ गई बच्चों? 3 इयर्स आ गई। तो यहाँ पे मैं अगर अनूप की एज रख देता हूँ तो मुझे गुलजार की एज पता चल जाएगी। कैसे बच्चों? गुलजार -6/18 इक्वल टू ये 3 आ जाएगा अनूप की एज, क्योंकि यहाँ से हमने निकाला कि अनूप की एज कितनी है? 3 साल है। ये कितना आ जाएगा बच्चों? गुलजार -6 इज इक्वल टू 54, और जब ये उस साइड जाएगा माइनस वाला तो गुलजार कितने साल का हो जाएगा बच्चों? 4 साल। गुलजार की एज कितनी आ गई बच्चों? 60 इयर्स आ गई। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई, तब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र बतानी है बच्चों। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं इंग्लिश में। ए गॉट मैरिड 6 years ago. Now his present age is 5/4 times at the time of his marriage. If his son age is 1/10 of his age, then what is the age of his son? देखो बच्चों क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या बात की गई है? 2 कंडीशन बताई गई है वर्तमान में कि भाई एक कोई व्यक्ति है
उसकी 6 साल पहले शादी होती है, उसकी वर्तमान आयु जो है उसकी शादी की समय की आयु का 5/4 है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं वर्तमान की, प्रेजेंट, वर्तमान में एक कंडीशन तो ये गिवन है, एक तब जब उसकी शादी हुई, दूसरी कंडीशन बच्चों कौन सी है, जब उसकी शादी हुई। तो वर्तमान आयु क्या है, 5/4 गुना है। तो इसका मतलब अगर प्रेजेंट में उसकी एज 5 है तो शादी के टाइम कितनी होगी बच्चों, आप बोलोगे 4 होगी। यही है इसका मतलब, वर्तमान में अगर वो 5 है तो शादी के टाइम पे कितना है, 4 होगा। तो बच्चों कितने का अंतर, 4 से 5, कितने का अंतर, कितना बड़ा, मैं आपसे पूछना चाहूँ कितना बड़ा, आप बोलोगे ये, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नहीं जी ये अंतर तो 6 साल का है, क्योंकि उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। आपने बोला 6 साल, ए की वैल्यू 6 साल, तो बच्चों 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा, 5 × 6 ये 30 साल का आ जाए। मतलब प्रेजेंट में वो 30 साल का है, ठीक है बच्चों। और उसकी शादी कब हुई थी अगर ये पता करना हो, 6 4 जा 24 ईयर, 24 साल का था वो जब उसकी शादी हुई। लेकिन हमारे से पूछा क्या गया है, उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र बतानी है। उसकी उम्र कितनी है बच्चे, अभी 20 है, और उसके बेटे की उम्र कितनी है, उसकी उम्र का 1/10 है, तो कितना आ गया बच्चों, 3 साल। बेटे की उम्र कितनी आ गई बच्चों, 3 साल। ये क्या आई, बेटे की एज आ गई बच्चों 3 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की उम्र बी की उम्र का 7/3 है। ए की उम्र क्या है बच्चों, बी की उम्र का 7/3 है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ए और बी दोनों बताइए, ए बी दोनों बताए गए क्वेश्चन में हमारे पास। ए की उम्र बी की उम्र का 7/3 है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर बी 3 है तो ए कितने साल का है, ए 7। बी अगर 3 है तो ए कितना है, 7 है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। अगर बात करें बच्चों, ये किसकी बात हो रही है मेरे पास, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि आज से कितने साल बाद बच्चों, 5 साल बाद दोनों की उम्र का अंतर कितना है, a माइनस बी कितना गिवन है, 12 साल गिवन है। लेकिन बच्चों पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अंतर आज हमारी उम्र में है 5 साल बाद भी वही अंतर होगा दो लोगों की उम्र में। 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति है कोई, उनकी उम्र में अगर आज उनकी एज में 5 साल का डिफरेंस है तो अगले 5 साल बाद भी वो 5 ही साल का रहेगा। उससे मैं बात करूं 50 साल बाद तब भी 5 साल ही रहेगा। इसका रीजन बहुत अच्छे से आप लोगों को सुबह बता दिया गया था। तो बच्चों 5 साल बाद अगर अंतर 12 साल का है तो वर्तमान में भी अंतर 12 साल का ही होगा, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ उनकी एज में कितने का अंतर, आप बोलोगे इधर 4 का क्वेश्चन में, लेकिन बोला गया कितना, 12 साल का। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालने लगूं तो कितनी आएगी बच्चों, ये बताना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको 3 से गुना करूंगा तो 21 साल, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 9 साल। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए 21 साल का है और बी 9 साल का। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है। बात करें बच्चों राम और उसके बेटे की उम्र का बताया गया है, क्या है, राम अगर 3 गुना है, अगर बेटे की उम्र 1 है तो राम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। किसके पिता की बात कर रहा है, ये राम के पिता की बात चल रही है बच्चों। किसके पिता की, राम के पिता की।
इसका मतलब क्या है, मैं राम को तो आर से डिनोट कर देता हूँ और उसके फादर को एफ से। कि अगर राम अगर 2 है तो उसके फादर कितने हुए, 5 के हुए। तो बच्चों ये तो रेशो है, ये तो रेशियो है, ये तो हमें बराबर करना पड़ेगा। कर लेते हैं बच्चों, एक साइड लिख लेते हैं फादर राम और राम का बेटा। बात करें फादर, फादर कितने के है बच्चों, 5, तो राम कितने का हुआ, 2 का इस वाले से। और यहाँ पे राम और सन, राम और उसका सन कितना का है बच्चों, अगर राम 3 का है तो उसका बेटा 1 का है। और रेशियो को करते वक्त एक चीज का हमें ध्यान रखना है बच्चों, वो क्या है, जैसे रेशियो को इक्वल कर रहा हूं, मुझे फादर और राम का तो पता था, लेकिन इसके साइड में ये गैप खाली रह गया, तो जो यहाँ पे होता है ये, इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे राम का पता है, फादर का नहीं पता, तो 3 है, तो इस साइड भी 3 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 3 ही आ जाएगा। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस रेशियो को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 into 3 15, 3 into 2 6 और 2 into 1 2। रेशियो तो बन गया। लेकिन बच्चों क्या गिवन है, यदि तीनों की औसत आयु 40 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए। तीनों की उम्र कितनी हो, 46 वर्ष हो तो राम की उम्र बतानी है। आज ये बच्चे यहाँ क्या बोल रखे हैं, एवरेज एज गिवन है हमें, एवरेज एज कितनी 40। अगर मैं बात करूं बच्चों सम कितना हो जाएगा इनकी एज का, अगर मैं बात करूं कि इनकी एज का सम कितना हो जाएगा 40, और 3 लोगों की बात हो रही है तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आएगा, 3 6 18 और 3 4 12 प्लस 1 138। इनकी एज का सम कितना आया बच्चों 138। लेकिन मैं अगर रेशियो में बात करता हूं कितना आएगा, 15 प्लस 6 21 प्लस 2 23। रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी एज का सम 23 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 138। तो इस 23 की वैल्यू कितनी है बच्चों 138 है। कितने गुना, आप बोलोगे सर 23 into 6 138, तो 6 गुना पूछ क्या रखा बच्चों, देन व्हाट इज द एज ऑफ राम। राम की उम्र बतानी है बच्चों, राम का रेशियो कितना है 6 है, तो इसमें 6 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 36। राम की उम्र कितनी आई बच्चों 36 साल। कितनी 36 साल। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस रेशियो को बनाने में तो बच्चों और भी मेथड है, और भी मेथड है। जब रेशियो वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हम किसी रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं बच्चों, सब तरीके आप लोगों को बताए जाएंगे, लेकिन जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम तब आपको बताएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी का 3/2 है, बी सी का 1/3 है। यदि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है तो ए की उम्र क्या करें। सेम क्वेश्चन है बच्चों, उसी टाइप का हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। ए रेशियो बी रेशियो, यही बात की है। ए बी का 3/2 है। क्या बोल रहा है कि अगर बी 2 है तो ए कितना होगा 3 होगा। दूसरी कंडीशन बी सी का 1/3 है। क्या है बच्चों, बी सी का 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर सी 3 है तो बी कितना होगा ए होगा। और बच्चों अभी बताया था अगर इससे इधर कुछ नहीं है तो इस 2 को यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे, और इससे इधर कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। इनका रेशियो कितना आ गया बच्चों 3:2:6। कितना बच्चों 3:2:6। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है, एवरेज एज गिवन है तीनों की, एवरेज एज कितनी गिवन है 20 ईयर। अगर मैं बात करूं सम कितना होगा इनकी एज का, तो आप बोलोगे सर 3 into 22 that is 66 ईयर। इनकी एज का सम कितना हो जाएगा 66 ईयर। लेकिन बच्चों रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा कितना होगा, आप बोलोगे सर 3 + 2 5 + 6 11। रेशियो के अकॉर्डिंग 11 और वो एक्चुअल में कितना 66 साल। इसका मतलब इस 11 की वैल्यू कितनी
66 साल। कितने गुना बच्चों? 6 गुना। पूछ क्या रहा है? एक ही एज बतानी है बच्चों। तो एक कौन सा है? एक ही एज मतलब 3 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो, कितना आ जाएगा? 18 18 साल। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्या बताना है बच्चों? देखिए, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में, इनका बता रखा है हमें। प्रेजेंट में क्या बताया गया है? मैं बात करता हूं प्रेजेंट में। ए और बी की जो एज है उनका रेशियो गिवन है बच्चों 3:4। 3:4। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। बात करते हैं बच्चे, आज से 6 वर्ष बाद क्या होगा? ए और बी की एज का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों? 4:5 हो जाएगा। ये दो कंडीशन बनती है बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में। पहली बता देखते हैं, देखो बच्चे यहाँ देख लेते हैं। ए की और बी की प्रेजेंट में क्या था रेशियो? 3:4 था। कितना था बच्चों? 3:4 था। 6 साल बाद क्या होता है बच्चों? इनका रेशियो कितना बन जाता है? 4:5 बन जाता है। कितना बड़ा बच्चों यहाँ पे अगर मैं कहते हैं आप लोग सर इधर यहाँ पे भी एक, इस एक के बढ़ने से एक्चुअल में कितना बढ़ा? 6 साल बाद की बात हो रही है, तो एक की वैल्यू 6 साल हो जाएगी बच्चों। इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 साल हो जाएगी। पूछ क्या रहा है? दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है। तो बच्चों प्रेजेंट वाली कौन सी थी? वर्तमान वाली कंडीशन तो हमारी ये थी, ये वाले जो रेशियो है, और ये वाले रेशियो कौन से थे? आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर्स पर तो वर्तमान में ए की उम्र कितनी होगी बच्चों? ए की उम्र के लिए मैं क्या करूंगा? 3 गुना 6 18 साल हो जाएगी। बी की उम्र कितनी होगी? 4 गुना 6 24 साल हो जाएगी। ए 18 साल का, बी 24 साल का। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बच्चों मैंने इस क्वेश्चन में बताते वक्त आपको एक चीज बोली थी, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही गैप में चेक कर रहा हूं तो इधर भी एक और इधर भी एक। पहला तरीका तो ये है, पहला क्वेश्चन तो इस टाइप से बन जाता है जो कि इजी रहता है, इसमें कोई भी ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा क्या होगा बच्चों? ये गैप डिफरेंट बनेगा। आगे आएंगे क्वेश्चन, वो भी कराऊंगा आप लोगों को। उसमें गैप डिफरेंट बनेगा तो वहां क्या करेंगे? रेशियो को इक्वल करेंगे। और बच्चों ये तरीका नहीं है, जब हम रेशियो मेथड पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। इसमें एक और देख लेते हैं तरीका, ये समझ आना जरूरी है। हमारे पास ए और बी की परसेंटेज की बात कितनी की गई थी बच्चों? 3:4 की बात की गई थी। किसी बच्चों 3:4। उसके बाद क्या हो जाता है? रेशियो 4:5 हो जाता है। लेकिन बच्चों होता कब है? आप लोगों के साथ 6 साल का, दोनों की 6 साल पड़ेगी। एक तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों का डिफरेंस ले लो भाई। 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15, तो 16 माइनस 15 कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये 1 आ गया। अब ऐसे ही नीचे वाला 4 के मल्टीप्लाई 6 के साथ और 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, दोनों का डिफरेंस इनका भी ले लो। 6 5 जा 30 माइनस 6 4 जा 24, कितना आएगा बच्चों? 6 साल। एक की वैल्यू कितनी आई? 6 साल। वही चीज है बच्चों, एक की वैल्यू 6 साल आई। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 की वैल्यू 18 साल और 4 की वैल्यू 24 साल। ये 2 तरीके हो गए बच्चे। एक वो सेकंड तरीका है इस तरह रेशियो को करने का।
ठीक है बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत तरीके पढ़ेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के, कैसे हम रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। कितना है बच्चों? ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 11:13 हो जाएगा। लेकिन कब? 12 वर्ष के बाद। चेक करिए बच्चों कितना आ गया। बोलोगे सर 4 का, इधर से बोलेंगे तो 9 से 4, 9 से 9 + 4 13, इधर भी 4 हो गया। हमारे अकॉर्डिंग 4 बड़ा टाइम या 4 साल बाद की बात हुई, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया? आप बोलेंगे सर 12 साल। 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी? 3 साल। दोनों की परसेंटेज बतानी है बच्चों, तो इस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? आप इसको भी 3 से गुणा कर दोगे, कितना? 21 साल। और बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 27 साल। कितना हो गया बच्चों? 27 साल। तो कितना है आंसर? 21 और 27, ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चों ने जरूर सीखने की कोशिश करी होगी वो तरीका भी, उसको भी कर देते। ए और बी की एज का कितना गिवन था बच्चे? 7:9। उसके बाद रेशियो कितना हो जाता है? 11:13। उसके बाद क्या है बच्चों? लेकिन कितने टाइम बाद? 12 साल बाद। बच्चों इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस बताओ, क्या लेगा है? डिफरेंस लेना है। कितना हो जाएगा? 11 × 9 99 और 13 × 7 91। डिफरेंस कितना आया बच्चों? 8 का। अब बच्चों ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखो बच्चों, या तो आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो, या फिर दोनों चीजें सेम बढ़ रही है तो आप ये देख लो 11 से 13 हो रहा है, 2 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 × 12 24 डिफरेंस आना है। तो यहाँ से बच्चों 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 3 आएगी। 7 की वैल्यू बतानी है हमें, कितनी हो जाएगी? 21 साल हो जाएगी। 9 की वैल्यू बतानी है तो कितनी हो जाएगी? 27 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राम की उम्र श्याम से 3 गुना है और 8 वर्ष बाद राम श्याम का 5/3 होगा। कितना होगा? 5/3 होगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। राम और श्याम की बात कर रहे हैं। राम और श्याम की बात बच्चों चल रही है। राम की उम्र श्याम से 3 गुना है, तो इसका मतलब श्याम अगर 1 का है तो राम कितने का है बच्चों? 3 का है। रेशियो तो यही बनेगा। उसके बाद 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, राम श्याम का 5/3 होगा। 8 साल बाद अगर श्याम 3 है तो राम कितना होगा बच्चों? 5 होगा। दोनों का अंतर चेक कर लेते हैं। इधर भी 2 बढ़ा, इधर कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 8 बढ़ा। तो इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 साल। कितना? 8 साल। 1 की वैल्यू निकालने लगे तो बच्चों 4 साल। पूछा क्या बच्चों हमसे? दोनों की करंट एज बतानी है। कितनी करंट एज बतानी है। तो बच्चों इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे। 3 4 जा 12, कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 साल। और बात करते हैं अगर इसकी 1 की, इसमें भी अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 साल। ठीक है बच्चों, 12 साल और 4 साल। इसका मतलब वर्तमान में ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर करंट में वर्तमान में ए 12 साल का है तो बी कितने साल का होगा बच्चों? 4 साल का होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। रोहन और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 था।
दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। इसकी बात हो रही है बच्चों, रोहन और मोहन की बात कर रहे हैं। अगर बात करें वर्तमान में, उनकी आयु का अनुपात कितना था बच्चों? 3:4 था। 10 साल पहले की अगर उनकी आयु का अनुपात बताए तो कितना था बच्चों? 4:7 था। 10 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, इधर गैप कितना बना? 1 का बना। इधर गैप कितने का बना? 3 का बना। गैप तो अलग अलग हो गया बच्चों, गैप तो अलग अलग हो गया। अब ना तो मैं 3 की वैल्यू रख सकता था, ना फिर 1 की वैल्यू रख सकता। तो करे क्या? ये वही टाइप का क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि जब ये डिफरेंस अलग अलग आएगा तो हमें रेशो को इक्वल करना पड़ेगा। रेशो को इक्वल करना पड़ेगा। करते क्या है, अब ध्यान से आपने देख लिया बच्चों कि ये डिफरेंस तो अलग अलग बन रहा है, अब इसको इक्वल बनाना पड़ेगा हमें। तो करेंगे कैसे, अब वो ध्यान से देखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इनमें कितने का क्या, मैं दूसरा एक बार कलर यूज कर लेते हैं। बच्चों इनमें कितने का गैप है? आप लोग इससे 4 से 3 का गैप है। इनमें कितने का गैप है? 1 का गैप। तो बच्चों जो नीचे वाले का गैप आया उससे तो आप मल्टीप्लाई कर दो किसमें? इस वाले पूरे रेशियो में। और जो ऊपर गैप आया उससे मल्टीप्लाई किसमें कर दो? इस वाले रेशियो में। तो बच्चों नया रेशियो मुझे क्या मिलेगा? 9:12। कितना मिलेगा? 9:12। और नीचे 4:7। कितना बच्चों? 4:7। कितने का गैप, कितने की कमी आई? आप बोलोगे सर 5 की। इधर कितने की कमी आई? इधर भी 5 की आई। तो रेशियो वही बन गया हमारा, रेशियो वही बन गया। ये चीज समझ आ गई बच्चों। करते क्या है, जब ये वाला डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस लेंगे। इनका 3 और 4 में 1 का अंतर, 4 और 7 में 3 का अंतर। तो जो ऊपर वाले से नीचे वाले में पूरी मल्टीप्लाई कर देते और नीचे वाले का डिफरेंस है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, फिर हमारा इस तरह की कंडीशन बन जाती है। अब देखिए बच्चों बन गया अपना पुराने वाला, दोनों साइड डिफरेंस सेम है। देखिए कब की बात है? 10 साल पहले की बात है। कब की बात है? 10 साल पहले की बात है। इसका अंदर इस 5 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 साल। कितने गुना? 2 गुना। ठीक है बच्चों, हमारे से पूछा क्या गया है? करंट एज बतानी है बच्चों। तो 9 की वैल्यू बतानी है। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं ए की बात करने लगूं या फिर राम की बात की गई है ना यहाँ पे, तो हम राम ही लेके चलते हैं। अगर हम बात करें राम की, तो बच्चों राम की करंट एज कितनी हो जाएगी? भाई रेशियो में तो 9 है, लेकिन एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कितनी हो जाएगी? 18 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 18 साल हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करें मोहन की, तो ये रोहन है बच्चों। ये क्या है? ये रोहन की है। रोहन और मोहन क्वेश्चन में गिवन है। रोहन बात करें बच्चों मोहन की, तो मोहन रेशो में कितना है बच्चों? 12 है। कितना है? 12 रेशो। और एक रेशो की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। तो कितना हो जाएगा? 24 ईयर। कितना बच्चों? 24 ईयर। 18 और 24 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसमें करना क्या है बच्चों? बस मेन चीज देखनी क्या है कि भाई 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, 4 और 7 में 3 का डिफरेंस। डिफरेंस अलग अलग हो रहा है, डिफरेंस दोनों साइड हमारा अलग अलग हो रहा है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? राम, रोहन और मोहन के बीच में रेशियो प्रेजेंट में कितने का अंतर? भाई 3:4 था तो 1 का अंतर। बाद में कितने का अंतर? 4:7 था तो 3 का अंतर। तो बच्चों ऊपर वाले का डिफरेंस है नीचे वाले पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो मिलेगा कुछ इस तरीके से 3 into 3 9, 3 into 4 12, 4 into 1 4 और 7 into 1 7। अब क्या चेक करिए बच्चों आप,
9 से 4 हो गया, कितने की कमी आई? 5 की कमी आई। 12 से 7 हुआ, कितने की कमी आई? इधर भी 5 की कमी आई। तो वही पुरानी कंडीशन बच्चों हमारी बन गई। लेकिन हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान रखना, हमारे पास नया रेशो कौन सा आ गया बच्चों? हमारे पास नया रेशो ये वाला आ चुका। इस रेशो से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अगर प्रेजेंट में 10 साल पहले की अगर वो एज हमसे निकलवाता है या प्रेजेंट की एज निकलवाता है, तो बच्चों नए रेशो पे काम करना है, क्योंकि हमने रेशो को इक्वल कर दिया। तो 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2, 9 की वैल्यू 18 और 12 की वैल्यू 24। ठीक है बच्चों, ये कुछ तरीके के हमारे क्वेश्चन थे, कुछ फिक्स पैटर्न इस टाइप के बनते हैं हमारे। हमने आज टोटल 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके, और जल्दी हम मिलेंगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कामयाबी आप लोगों को जरूर मिलेगी। धन्यवाद।